इस्लाम से पहले का अरब जहलत के गहरे अंधेरों में डूबा हुआ था। वहाँ कबायली दुश्मनी, बेटियों को जिंदा दफन करने की रस्म और बेइंतहा सूदखोरी मामूल की बात थी। मजहब सिर्फ चंद मूर्तियों और बटन की परस्तीश तक महदूद रह गया था। ऐसे वक्त में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया। ये सिर्फ एक मजहबी कलिमा नहीं था, बल्कि ये इंसानी फिक्र की आज़ादी का ऐलान था। आपने बताया कि इंसान किसी दूसरे इंसान या पत्थर के सामने सर झुकाने के लिए नहीं पैदा हुआ। आपने तौहीद का दर्स देकर इंसानियत को बताया कि असली आज़ादी सिर्फ एक खुदा की बंदगी में है। इस रिफॉर्म ने इंसान के अंदर से डर खत्म कर दिया और उसे एक नया मकसद जिंदगी दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उस मुकद्दस हस्ती की बात कर रहे हैं जिन्होंने तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सिर्फ एक मजहबी रहनुमा की नहीं थी, बल्कि आप एक अजीम मुस्लिह और रिफॉर्मर थे। जब हम उनकी इस्लाहत का मुताला करते हैं तो हमें एक ऐसी तब्दीली नजर आती है जिसने ना सिर्फ अरब के रेगिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया के इज्तिमाई शाऊर को बदल कर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहत सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं थी। आपने इंसानी हकूक, मुआशरती इंसाफ और इखलाकियत का एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम दिया जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख पेश करने से कासिर है। आज की इस गुफ्तगू में हम उन मखसूस पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जिन्होंने दुनिया को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ राह दिखाई। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा रिफॉर्म इंसानी मुसावत यानी इक्वालिटी था। अरब के लोग अपनी नस्ल और कबाइल पर बहुत फख्र करते थे और दूसरों को कमतार समझते थे। लेकिन आपने अपने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा में ऐलान फरमाया, ए लोगों, बेशक तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। सुन लो, किसी अरबी को किसी अजामी पर और किसी अजामी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, ना किसी काले को गोरे पर और ना किसी गोरे को काले पर कोई बारतरी हासिल है सिवाय तकवा और परहेजगरी के। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने सदियों पुराने रंग और नस्ल के निज़ाम को जड़ से उखड़ कर फेंक दिया। इस रिफॉर्म की वजह से हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु जैसे लोगों को वो मकाम मिला कि बड़े बड़े सरदार उन्हें अपना आका और सय्यद कहने लगे। इस्लाम से पहले औरत की कोई हैसियत नहीं थी, उसे एक असबाब और बोझ समझा जाता था। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वो इज्जत और हकूक दिए जो उससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आपने बेटियों को रहमत करार दिया और फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश की और उनकी अच्छी तरबियत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। आपने माँ के कदमों ताले जन्नत रखी और बीवी के बारे में फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो हैं जो अपने घरवालों के लिए बेहतरीन हैं। आपने औरत को विरासत में हक दिया और उसे मालिकियत का इख्तियार दिया। ये वो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स थे जिन्होंने औरत को मुआशरे का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन बना दिया। गुलामी उस दौर में दुनिया का एक बड़ा मसला था। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए हिकमत अमली इख्तियार की। आपने गुलामों को आज़ाद करने को गुनाहों का कफ़ारा करार दिया। आपने फरमाया कि तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो तुम खुद खाओ वही उन्हें खिलाओ। आपकी इन कोशिशों का नतीजा ये निकला कि गुलाम मुआशरे के अजीम रहनुमा और उस्ताद बनकर उभरे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया कि कोई भी मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां इंसाफ न हो। आपने कानून की नजरों में सबको बराबर कर दिया। अरब के उस दौर में अमीर लोग जुर्म करके बच जाते थे और गरीबों को सजा दी जाती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निज़ाम को उलट दिया। आपने फरमाया, तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हुए क्योंकि जब उनमें कोई बड़ा आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ दिया जाता और जब कोई कमजोर चोरी करता तो उस पर हड लग्गू की जाती। आपने साफ ऐलान किया
कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी ऐसा करती तो मैं उस पर भी कानून लागू करता। इस रिफॉर्म ने मुआशरे में अमान और एतमद पैदा किया, जहां एक अकेली औरत सनों का सफर करती थी और उसे किसी चोर या डकू का डर नहीं होता था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइशत को इंसानियत के लिए आसान बनाया। आपने सूद को सख्ती से हराम करार दिया, क्योंकि सूद एक ऐसी लानत है जो अमीर को मजीद अमीर और गरीब को मजीद गरीब बनाती है। आपने तिजारत में सच्चाई और अमानत को बुनियाद बनाया। आपने फरमाया कि सच्चा और अमानत दर ताजिर क़यामत के दिन नबियों और शहीदों के साथ होगा। आपने नाप तोल में कमी करने वालों की सख्त मजम्मत की और बाजार में धोखेबाजी को खत्म किया। आपने ज़कात का ऐसा निज़ाम दिया जो दौलत को सिर्फ चंद हाथों में जमा होने से रोकता है और उसे पूरे मुआशरे में तकसीम करता है।